पिगमेंटरी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिगमेंट में हमारे पास मेलानिन ही है पिगमेंट। तो मेलानिन फॉर्म किससे होता है? मेलानिन फॉर्म होता है टायरोसिन से, मतलब टायरोसिन जो होता है बनाता है मेलानिन को। ठीक है, तो हमारे पास डिसऑर्डर कुछ हैं उसके पिगमेंट से रिलेटेड, लाइक मेलानिन से रिलेटेड या फिर मेलानोसोम से रिलेटेड। तो क्या क्या है? जैसे हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन के डिसऑर्डर सबसे पहला है मेलास्मा। मेलास्मा जो कि एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी में इंड्यूस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्लोएस्मा। ठीक है, मेलास्मा को ही प्रेगनेंसी में क्लोएस्मा बोल दे रहे हैं, जैसे लाइक दिस वन। ठीक है, और क्या होता है? इसको ट्रिगर कौन कर रहा है? सनलाइट कर रहा है। थायराइड का डिस्फंक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ है, थायराइड का डिस्फंक्शन। ठीक है, वो हमारे पास वो भी हमारे पास क्या कर रहा है? मेलास्मा को ट्रिगर कर रहा है। क्लिनिकल फीचर ये है, सिमेट्रिकल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स होते हैं कहाँ? मलार एरिया, नोज और मैंडिबुलर एरिया। मलार एरिया, नोज और मैंडिबुलर एरिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है था, जो चिक साइन जो हमारे पास चिकनगुनिया में देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ नोज़ पे हो रहा है, और हमारे पास ना ही मलार पे देखने को मिल रहा है ना ही मैंडिबल पे। ठीक है, तो ये है ऐसा चिक साइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। ठीक है, फ्रेकल्स और लेंटिजल्स की अगर हम बात करें, फ्रेकल्स में हमारे पास और लेंटिजल्स में सिर्फ और सिर्फ मेलानोसोम का इंपॉर्टेंस है, मेलानोसोम इसका इंपॉर्टेंस है। अब ये है क्या? फ्रेकल्स में हमारे पास क्या होता है कि जो मेलानोसाइट्स का नंबर होता है वो सेम होता है, मतलब नॉर्मल होता है, बट जो उसकी एक्टिविटी होती है बढ़ जाती है, तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, ये फ्रेकल्स जो होता है इसका एसोसिएशन किसके साथ देखने को मिलता है? वो होता है एक्सपी, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा में देखने को मिलता है। ये रहा फ्रेकल्स। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या है? लेंटिजेंस में हमारे पास क्या होता है? जो मेलानोसाइट का नंबर होता है वो बढ़ जाता है। एक्टिविटी तो सेम ही रहती है, मतलब नॉर्मल ही रहता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है? नंबर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पीट जेगर सिंड्रोम जो होता है, पीट जेगर सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, पहली बात। दूसरी क्या होता है? मेलानोसोम म्यूकोजल लेंटिजल्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? हमार्टोमेटस जो होता है जीआई पॉलिप। ठीक है, अब बात करते हैं CMN, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्जेनाइटल मेलानोसिटिक नेवस। कॉन्जेनाइटल है मतलब हमारे पास क्या होता है? बेनाइन कंडीशन, बेनाइन मेलानोसाइट प्रोलिफरेशन। वेल डिफाइंड बॉर्डर क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द हमारे पास हम जानते हैं बेनाइन कंडीशन है। हाइपर ट्राइकोटिक है, ज़्यादा बाल है, हाइपर पिगमेंटेड एरिया है। अच्छा, जाइंट हम कब बोलते हैं? CMN कॉन्जेनाइटल मेलानोसिटिक नेवस कब बोलते हैं? साइज अगर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो क्या होगा? वहाँ पे 2 से 5% रिस्क होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मेलानोमा। ठीक है, अब बात करते हैं बेगर्स नेवस क्या होता है? ये भी कंडीशन एक्वायर्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है? यूनिलेटरल हाइपर पिगमेंटेड इसमें भी है, हाइपर ट्रिकोइड लीजन इसमें भी है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है चेस्ट या फिर हमारे पास क्या है? अपर शोल्डर। अब बात करते हैं डर्मल मेलानोसाइटोसिस में क्या होता है? डर्मल मेलानोसाइटोसिस क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है मेलानोसाइट्स इन डर्मिस। ठीक है, तो हमारे पास मेलानोसाइट का जो होता है प्रोलिफरेशन किस में हो रहा है? डर्मिस में हो रहा है, जिसको क्या होगा? ब्लू या फिर हमारे पास ग्रे कलर का लीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरेलोडर्मा। तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है? मंगोलियन स्पॉट देखने को मिलता है, नेवस ऑफ ओटा देखने को मिलता है, नेवस ऑफ अल्टो देखने को मिलता है। मंगोलियन स्पॉट इन्फेंट में होता है, लोअर बैक में होता है, रिजॉल्व करता है ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली, जबकि हमारे पास नेवस ऑफ ओटा जो होता है यूनिलेटर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? अलोंग द क्रेनियल नर्व का फिफ्थ का V1 और V2 पहला और सेकंड पार्ट में। ठीक है, ठीक है, उसका हमारे पास क्या होता है? फेस प्लस स्क्लेरा में इन 2/3 ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नेवस ऑफ एल्टम। हमारे पास क्या होता है? यूनिलेटरल होता है, ये यूनिलेटरल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर सुप्रा क्लेविकुलर एंड लेटरल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व। पोस्टीरियर सुप्रा क्लेविकुलर और लेटरल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व शोल्डर एंड स्कैपुलर रीजन में। ठीक है, अच्छा इसे कैसे याद करोगे? एल्टो है तो पास क्या है? लेटरल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, इस तरीके से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ हाइपो या फिर डीपिगमेंटेशन। तो हमारे पास सबसे पहला है एल्बिनिज्म, पायाबाल्डिज्म हम देखेंगे, लेकिन एल्बिनिज्म सबसे पहले देखते हैं। इसमें डिफेक्ट क्या होता है? टायरोसिनेज। ठीक है, टायरोसिनेज जो होता है, टायरोसिन से हम क्या बना रहे थे? हम टायरोसिन से बना रहे थे मेलानिन। अब टायरोसिनेज हो गया तो इसको ही डिजोल्व कर दे रहे हैं। तो टाइप हमारे पास कौन सा होता है? ऑकुलर होता है एंड ऑकुलो क्यूटेनियस होता है। एक तो हो गया ऑकुलर, दूसरा ऑकुलो क्यूटेनियस। ठीक है, तो आई प्लस स्किन प्लस हेयर। ठीक है, क्यूटेनियस में स्किन हेयर दोनों आ गया। अब बात करते हैं एसोसिएशन, ये होता है चिड़िया हगासी सिंड्रोम जो होता है, जो कि AR होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, उसमें क्या होता है? ऑकुलो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म प्लस रिकरेंट इन्फेक्शन प्लस न्यूट्रोफिल विद जायंट सेल। मतलब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ट्रायड मिल रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन भी है, ठीक है, ऑकुलो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म भी है, हमारे पास क्या हो? न्यूट्रोफिल विद जायंट सेल है। हमारे पास लिस जीन का म्यूटेशन होता है, जिसके उसके होता है डिफेक्टिव, हमारे पास क्या होगा? फैगोलाइसोसोम के फ्यूजन। अब पायाबाल्डिज्म क्या होता है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ED।
पायाबाल्डिज्म ये एडी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरल क्रेस्ट का डिफेक्ट है, ट्रायंगुलर डीपिगमेंटेड एरिया, ट्रायंगुलर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रायंगुलर डीपिगमेंटेड एरिया होता है विथ वाइट एयर उस जगह पे। तो हमारे पास क्या होता है, वाइट फोरलॉक, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि नेवस डीपिगमेंटोसस, कॉन्जेनाइटल नॉन प्रोग्रेसिव, कॉन्जेनाइटल है नॉन प्रोग्रेसिव है, हाइपरपिगमेंटेड लीजन विथ सेरेटेड या फिर फिदरी मार्जिन्स। पैथोफिजियोलॉजी ये है, मेलानोसाइट जो होता है क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मेलानोसाइट जो होता है, एक मेलानोसाइट जो होता है 36 केराटिनोसाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है नेवस डीपिगमेंटेशस में ये एक मेलानोसाइट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है केराटिनोसाइट्स में, अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट मेलानिन। तो क्या होगा, एपिडर्मल मेलानिन यूनिट, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, नेवस डीपिगमेंटोसिस। अब बात करते हैं नेवस एनीमिकस क्या होता है, कॉन्जेनाइटल वाइट पैच ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाइट पैचेस, ठीक है, ड्यू टू पैलर। इसको बोलते हैं अनीमिया है ना, उसी से आया है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। विटिलिगो क्या होता है, एक्वायर्ड है, क्रोनिक डीपिगमेंटेड डिसऑर्डर होता है जो ऑटोइम्यून होता है। मेलानोसाइट एब्सेंट फ्रॉम द लीजन, मेलानोसाइट जो होता है एब्सेंट होता है लीजन से। अब बात करते हैं सेगमेंटल। अब विटिलिगो में हमारे पास फर्दर वो है क्लासिफिकेशन है, सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, ठीक है। सेगमेंटल में क्या होता है, ऑनसेट जो सेगमेंटल है उसका ऑनसेट जो होता है वो अर्ली होता है, अर्ली चाइल्डहुड में हो गया। और प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो रैपिडली इंक्रीज करता है, लेटर जो होता है स्टेबलाइज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यूनिलेटरल होता है, ठीक है। सेगमेंटल यूनिलेटरल है, सेगमेंटल है, डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन। इंपॉर्टेंट है सेगमेंटल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रॉस नहीं करता है मिड लाइन को। और हो सकता है ल्यूकोट्राइकिया, मतलब वाइट कलर की हेयर हो सकता है। तभी अगर हम बात करें नॉन सेगमेंटल में हमारे पास क्या होगा, एक्रोफेशियल। एक्रोफेशियल का मतलब क्या हो गया, फेशियल से फेस हो गया, ठीक है, हेड हो गया और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ हो गया। डिस्टल देखो, फेस हो गया, हेड हो गया और हमारे पास डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ हो गया। म्यूकोजल हमारे पास क्या होता है, म्यूकोजा मोर देन वन साइड, ठीक है। और वल्गैरिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री। वल्गैरिस में पास क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। यूनिवर्सल तब बोल रहे हैं जब हमारे पास क्या होता है मोर देन 80% ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व, ठीक है। और हमारे पास क्या एक्रल है ये, और हमारे पास क्या होता है ठीक है, वल्गैरिस बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब बात करते हैं अनक्लासिफाइड या अनडिटरमाइंड टाइप में हमारे पास क्या होता है, स्मॉल आइसोलेटेड डीपिगमेंटेड लीजन, फोकल विटिलिगो जिसको बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर ये होता है चौकी वाइट डीपिगमेंटेड मैक्यूल्स होंगे, ट्रू कोबनस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और क्या होगा, ल्यूकोट्राइकिया, बैड प्रोग्नोसिस जो होता है बट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के, हम क्या देंगे, टॉपिकल जो होगा उस जगह पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो, टेक्रोलाइमस जो कि क्या है कैल्सिन्यूरिन का इनहिबिटर है, तो दे सकते हो ट्रैक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हाँ, फोटोथेरेपी जो होता है नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट बी दे सकते हो 311 प्लस माइनस 2 नैनोमीटर वेवलेंथ की। सिस्टेमिक में हमारे पास क्या स्टेरॉइड दे सकते हो और एजाथायोप्रिन दे सकते हो। अब केमिकल में केमिकल ल्यूकोडर्मा क्या है, केमिकल इंड्यूस मेलानोसाइटिक डिस्ट्रक्शन जो होता है इसको बोलते हैं केमिकल ल्यूकोडर्मा। ट्रिगर होता है बिंदी क्योंकि उसमें पीटीपी भी होता है। पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल फेनॉल होता है। रबर फुटवेयर में हम बात करें तो MBEH मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन होता है। अब बात करते हैं पैपुलोस्क्वेमस डिसऑर्डर में। पैपुलोस्क्वेमस डिसऑर्डर में पास क्या होता है, सोरियासिस सबसे पहला। पैथोफिजियोलॉजी ये होता है क्रोनिक टी सेल मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होते हैं, स्किन प्लस सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन है तो हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अर्ली ऑनसेट सोरियासिस होता है, एसोसिएटेड विथ होता है HLA CW6 एंड सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस एसोसिएटेड होता है HLA B27 स्पॉन्डिलाइटिस B27। और हमारे पास क्या होता है अर्ली ऑनसेट में पास क्या है HLA CW6। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की बात करें। एपिडर्मिस जो होता है हाइपर प्रोलिफरेशन, एपिडर्मिस में हमारे पास क्या होता है हाइपर प्रोलिफरेशन होगा। तो एपिडर्मल ट्रांजिएंट टाइम जो होता है 3 से 5 दिन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है स्केलिंग होगा। डर्मिस का क्या है इन्फ्लेमेशन होगा, तो इंक्रीजिंग TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 17 और 23। टाइप की बात करें क्रोनिक प्लेग सोरियासिस या फिर हम सोरियासिस वल्गैरिस बोल रहे हैं, ठीक है। उसका हमारे पास क्या होता है कि गट्टे सोरियासिस, पस्टुला सोरियासिस, इराद्रोडर्मा या फिर एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, पस्टुलर सोरियासिस। और हमारे पास क्या पस्टुलर सोरियासिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद लाइकन प्लानिस आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, टाइप मेरे पास क्या है क्रोनिक प्लेग सोरियासिस क्या होता है, सोरियासिस वल्गैरिस। लीजन जो होगा रेड स्केली लीजन प्लस प्लैग होगा, स्केल जो होगा सिल्वरी वाइट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा एक्सटेंसस भी होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंसस भी होगा। साइन जो होगा ऑस्पिड साइन होगा, ऑस्पिड साइन होगी, ठीक है। और कॉबनस फिनोमेना देखने को मिलेगा।
अच्छा, ऑस्पिट साइन होता क्या है? अगर ग्लास लाइट से हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट टेस्ट, ठीक है, स्क्रैप करेंगे लीजन, तो कि फाइंडिंग क्या होगा, इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस सिल्वरी वाइट स्केल्स देखने को मिलेगा, उसका क्या होगा, बल्करी मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगा, बल्कली मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या है, पिन पॉइंट ब्लीडिंग, ठीक है, क्रोनिक प्लैक सोरियासिस, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, कोबनस फिनोमेना क्या होता है, आइसोमॉर्फिक रिस्पॉन्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीजन अलोंग द लाइन ऑफ द ट्रॉमा। रेयर कॉज जो होता है रेयर कॉजेज क्या होता है, कापोसी सार्कोमा और डायरियर डिजीज में होता है। ट्रू कॉपनर्स वर्सेस स्यूडो कॉपनर्स में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मैकेनिज्म ये होता है, ट्रू कॉपनर इम्यूनोलॉजिकल होता है और हमारे पास स्यूडो कॉपनर जो होता है ऑटो इनोकुलेशन होता है, इनोकुलेट करके, ठीक है। कॉजेज जैसे हमारे पास ट्रू कॉपनर्स में सोरियासिस, लाइकन प्लानस और वाइटिलो, जबकि हमारे पास क्या होता है स्यूडो कॉपनर्स में वायरल एटियोलॉजी जैसे वायरल वार्ड्स और मोलस्कम कंटाजियस। नेल चेंजेस में क्या होता है, सोरियासिस में कोर्स इरेगुलर डीप पिटिंग, जबकि हमारे पास सुपरफिशियल पिटिंग हम देख रहे थे, किसमें, सुपरफिशियल पिटिंग में हम देखे थे, ठीक है, किसी कंडीशन में। दूसरा हमारे पास क्या है, सब अंगुअल हाइपर कैरेटोसिस ड्यू टू इंक्रीज कैरेटिन एक्यूमुलेशन बिलो द नेल प्लेट्स लीड्स टू क्या होगा, डिस्टल ऑन्कोलाइसिस, सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम द नेल बेड। ऑयल ड्रॉप हमारे पास क्या होता है, फिर सेलमन पैच पैथोग्नोमिक जो होता है। अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गया, हमारे पास क्या है, सोरियासिस वल्गैरिस या फिर क्रोनिक प्लेग सोरियासिस। अब हमारे पास क्या है, गट्टेड सोरियासिस में क्या होता है, प्रेजेंटेशन जो होता है चाइल्ड होगा, साथ में क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ फेरेंजाइटिस। अब फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री है तो हमारे पास क्या है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस प्लस हमारे पास क्या होगा, रेन ड्रॉप लीजन ट्रंक पे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गट्टेड हो गया, मतलब चाइल्ड है, हिस्ट्री है फेरेंजाइटिस की, जिसकी वजह से क्या हो गया, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ है, मतलब उसको, ठीक है, और रेन ड्रॉप हमारे पास क्या है, लीजन है ट्रंक पे। अब बात करते हैं पस्चुलर सोरियासिस, प्रेजेंटेशन ये होगा, सोरियाटिक पेशेंट है विद द सडन ऑनसेट ऑफ द पस्चुल्स, इसलिए पस्चुलर बोल रहे हैं, और अगर पस्चुल्स है फीवर भी है। ट्रिगर क्या होगा, सडन स्टॉपेज ऑफ द सिस्टेमिक स्टेरॉइड। प्रोग्रेशन जो होगा, पस्चुल्स अगर कोलैप्स कर गए तो क्या होगा, लेग और शीट ऑफ द पस देखने को मिलेगा। टाइप की बात करें, एक्यूट जनरलाइज फॉर्म और प्रेगनेंसी फॉर्म। एक्यूट जनरलाइज फॉर्म होता है फ्रॉम वॉन जुम्बस टाइप होगा, और प्रेगनेंसी फॉर्म जो होता है इम्पेडिगो हर्पेटी फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं एरिथ्रोडर्मा या फिर एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। प्रेजेंटेशन ये है, पेशेंट विथ सोरोसिस विथ इरेथ्रोडर्मा, हो सकता है स्केलिंग हो भी या ना हो, मोर देन 90% ऑफ द बॉडी। सोरियाटिक अर्थराइटिस हमारे पास क्या है कि टाइप जो होता है सीरो निगेटिव जो होता है अर्थराइटिस, आर ए फैक्टर निगेटिव होता है, क्लासिकल जॉइंट जो हमारे पास होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में होता है। हिस्टोपैथोलॉजी अगर हम सोरियासिस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि हिस्टोपैथोलॉजी में हाइपर कैरेटोसिस होगा, थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, और क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, पैराकॉरेटोसिस होगा, परसिस्टेंट न्यूक्लियाई स्ट्रेटम कॉर्नियम, और क्या होगा, स्पॉन्जी फॉर्म पस्चूल्स ऑफ कैगोज, ठीक है, न्यूट्रोफिलिक कलेक्शन इन स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम में हमारे पास हाइपर कैरेटोसिस, पैराकैरेटोसिस को हम बोलते हैं मुंडस माइक्रोएप्सिस, ठीक है, जिसकी वजह से मुंडस माइक्रोएप्सिस, स्ट्रेटम ग्रैनुलेशन एब्सेंट हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में अकैंथोसिस होगा, ठीक है, अकैंथोसिस। स्पॉन्जी फॉर्म पस्चूल्स ऑफ कोगोज जो है इसमें देखने को मिलेगा, और हमारे पास क्या है, रेगुलर इलोंगेशन ऑफ रिटेरिचेस, मल्टीपल जो होता है डायलेटेड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द डर्मल पैपिला। ट्रीटमेंट क्या होगा, लेस देन 10% ऑफ द बॉडी सर्फेस इन्वॉल्व होगा तो हम टॉपिकल देंगे। अगर मोर देन हमारे पास क्या होता है कि 10% ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व होगा तो सबसे पहले फोटोथेरेपी देंगे, फिर क्या करेंगे, सिस्टेमिक थेरेपी, जिसमें मेथोट्रेक्सिट प्लस साइक्लोस्पोरिन देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मुंडस माइक्रोएप्सिस जो हम देख रहे थे जिसमें क्या होता है, पैराकैरेटोसिस और क्या था, हाइपर कैरेटोसिस। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मुंडस एप्सिस में न्यूट्रोफिलिक कलेक्शन होगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मेथोट्रेक्सिट जो होता है वो क्या होता है, DFSR इनहिबिटर होता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर होता है, जिसका रैपिड एक्शन होता है। एसोसिएटेड इटियोलॉजी ये होता है, बोन जो हमारे पास मेथोट्रेक्सिट है बोन मैरो को सप्रेस करेगा, टेरेटोजेनिक होता है और हेपेटोटॉक्सिक होता है। इंडिकेशन ये होता है प्लाक सोरियासिस, इरेथ्रोडर्मिक और सोरियाटिक अर्थराइटिस, तीनों में देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीवियर इरेथ्रोडर्मिक सोरियाटिक SEP में, तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम यूरिन। लेकिन एसोसिएटेड एटियोलॉजी ये है, मतलब हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है, और एटियोलॉजी नहीं बोलूँगा, साइड इफेक्ट बोलूँगा, और हाइपरटेंशन होता है। अब बात करते हैं पस्चुलर सोरियासिस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है एसिट्रेटिन होता है, ओरल रेटिनॉइड होता है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है, जबकि हमारे पास क्या होता है, मेथोट्रेक्सेट होता है। मेथोट्रेक्सेट जो हमने देख लिया। पस्चुलर सोरियासिस इन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इम्पेटिगो हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिस्टेमिक स्टेरॉइड होता है, एसिट्रेटिन
एंड मेथोट्रेक्सेट आर, जो कि टेरेटेजेनिक होता है। सेकंड जो होता है साइक्लोस्पोरिन। अब बात करते हैं बायोलॉजिक्स की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास इंटरल्यूकिन 12, 1 2 या फिर 2 3, तो हमारे पास क्या है उस्टेक्यूमैब, ठीक है, इसका टारगेटेड थेरेपी अगर हम दे रहे हैं। इंटरल्यूकिन 23, तो हमारे पास क्या है ग्यूसेल कुमैब जो होते हैं। एंटी TNF अल्फा जो होता है इनफिक्सीमैब, इटरनासेप्ट, अडालीमुमैब। एंटी TNF अल्फा हमारे पास क्या है AEI, अडालीमुमैब, इटरनासेप्ट, इनफेक्सीमैब। इंटरल्यूकिन 17A हमारे पास क्या है इक्सेकीजुमैब, सेकुकीनुमैब। स्मॉल मॉलिक्यूल अगर हम बात करें PDE4 इनहिबिटर, तो हमारे पास क्या एप्रीमिलास्ट है। और जैक इनहिबिटर में हमारे पास क्या है टोफासिटिनिब, ठीक है, जैक 1 और 3 इनहिबिटर सोरियाटिक आर्थराइटिस में देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लाइकेन प्लानस। ये क्या है क्रोनिक इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द, क्रोनिक है, इम्यून मेडिएटेड है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ स्किन है, हेयर, म्यूकोसा और नेल, स्किन, हेयर, म्यूकोसा और नेल्स। क्लिनिकल फीचर ये होता है 6P में हमारे पास क्या होता है, एक तो पर्पल कलर होगा, पॉलीगोनल होगा, पेप्यूल्स हो गए, और हमारे पास क्या प्लेन टॉप्ड होगा, और प्लेक होगा, प्यूराइटी होगा। उसको क्या है विकहैम स्ट्राया क्या होता है, नेट लाइक या फिर रेडिकुलर पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ द लीसन अंडर मैग्निफिकेशन, इसको बोलते हैं विकहैम्स स्ट्राया। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फ्लैक्सर पे होता है, फ्लैक्सर सर्फेस। ट्रू क्रॉबनस प्रेजेंट्स होते हैं। ओरल लीजन जो होता है 40 से 60% केसेस होता है रेटिकुलेट या फिर लेसी वाइट पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रिगर क्या होता है, डेंटल अमेलगम मेड ऑफ मर्करी जो होता है वो ट्रिगर करता है। अब बात करते हैं नेल चेंजेस में, थिनिंग ऑफ द नेल प्लेट मोस्ट कॉमन, और क्या होता है टेरिजियम ऑफ नेल, कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइकेन प्लानस का। नोट ये होता है लाइकेन प्लानस इन्वॉल्विंग द हेयर्स लाइकेन प्लानो पिलैरिस जो होता है कॉज स्कैरिंग एलोपेसिया। अब बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की, अगर हम बात करें तो स्नोफिलिक बॉडी देखने को मिलेगी, नेक्रोटिक केराटिनोसाइट्स, ठीक है, वेज शेप्ड हाइपरग्रेनुलोसिस देखने को मिलेगा। और बैंड लाइक हमारे पास क्या होता है लिम्फोसिटिक इन्फ्लेट्रेट होगा डर्मल इपिडर्मल जंक्शन पे, मैक्स जोसेफ स्पेस, क्लेफ्ट है डर्मल इपिडर्मल जंक्शन, शॉर्ट विथ रेटेरिजेस देखने को मिल रहे हैं, एलोंगेशंस। ट्रीटमेंट लिमिटेड डिजीज है, टॉपिकल स्टेरॉइड, एक्सटेंसिव सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स। अब बात करते हैं फिट्रियासिस रोसेसी, ठीक है, तो हमारे पास क्या है एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग पेपुलो स्क्वेमस इरप्शन है, ठीक है। एटियोलॉजी जो होता है HHV7 है। क्लिनिकल फीचर होता है फर्स्ट लीजन हेराल्ड पैच या फिर मदर पैच, स्कैल्स, कोलेरेट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द हमारे पास लाइन ऑफ द लैंगर्स होते हैं, ठीक है। क्रिसमस ट्री पैटर्न। फिट्रियासिस रूबा पिलरिस क्या होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी पेपुलर स्क्वेमस डिसीज होता है। क्लिनिकल फीचर होता है फॉलिकुलर पेप्यूल्स, नटमैग ग्रेटर पेप्यूल्स जिसको बोलते हैं, इरेथ्रोडर्मा प्रेजेंट है। मोर देन 90% ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व्स आइलैंड ऑफ स्पैरिंग प्रेजेंट्स होती हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है चेकरबोर्ड पैटर्न, अल्टरनेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऑर्थोकेरेटोसिस एंड पैराकोरेटोसिस, ठीक है। नटमैग ग्रेटर पैटर्न, ओके। एक अब बात करते हैं हिस्टामिन मीडिएटेड डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है अर्टिकेरिया है। पैथोलॉजी ये होता है डर्मल इडिमा अर्टिकेरिया में। क्लिनिकल फीचर ये होता है लीजन जो होता है व्हील है, ईजी ट्रांजिएंट प्लैक है, सेंट्रल पैलर विथ पेरिफेरल इरिथमा, ठीक है, ये व्हील हो गया। और हमारे पास क्या होता है डर्मोग्राफिज्म क्या होता है एक्सजरेटेड व्हील फ्लेयर्स जो होते हैं, रिस्पॉन्स ऑन स्ट्रोकिंग और ब्लंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्किन। ट्रीटमेंट ये होता है क्रोनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया फॉर मोर देन 6 वीक्स, ठीक है। अगर हमारे पास मोर देन 6 वीक्स हो गया विथ नो ट्रिगर तो हमारे पास सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक दे देंगे, जैसे लोराटिडिन, सिट्रिजिन, और हमारे पास क्या फॉक्सफेनाडिन। अगर एंटी-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे ओमलिजुमाब, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर में जैसे हमारे पास क्या साइक्लोस्पोरिन। अब बात करते हैं एंजियोडेमा, सबक्यूटेनियस या फिर सब म्यूकोसल इडेमा ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी। मोस्ट कॉमन जो होता है लिपोराइलेट, परमिबिलिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूटेनियस मैस्टोसाइटोसिस आल्सो कॉल्ड एज अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा। पैथोलॉजी जो होते हैं मास सेल प्रोलिफरेशन इन स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको होगा, टॉलिडेन ब्लू स्टेन, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। क्लिनिकल फीचर ये होता है मल्टीपल हाइपर पिगमेंटेड लीजन होंगे। डायरियर साइन जो होता है इरिथमा प्लस अर्टिकेरियर हैलो ऑन स्ट्रेचिंग लेजनल स्किन।
डर्मेटोग्राफिज्म्स नॉर्मल स्किन में देखने को मिल सकता मतलब होगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग अगर हम डायरिया साइन में कहते हैं स्ट्रेचिंग, मासल डिग्रेडेशन, हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। अब बात करते हैं हेरिडिटरी एंजियोडीमा। इनहेरिटेंस होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंस, इनके फीचर होता है रिकरेंट एपिसोड ऑफ नॉन पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग, नो व्हील्स डिफेक्ट जो होता है C1 स्ट्रेस इनहिबिटर। एक्जिमा जो होता है रिएक्शन पैटर्न ऑफ द स्किन टाइप जो होता है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट और हमारे पास क्रोनिक में हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एक्जिमा, एरिथमा, एडिमा, वेसिकल, ऊजिंग, क्रस्टिंग, पैपुलो वेसिकल्स। जबकि क्रोनिक एक्जिमा में हमारे पास क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, थिक स्किन, एक्सैजरेटेड स्किन मार्किंग्स, जिसमें हमारे पास लाइकेनिफिकेशन। एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस होता है। एक्सोजेनस एक्जिमा में हमारे पास क्या होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। टू टाइप्स होता है, इरिटेंट एंड एलर्जिक्स। ऑकरेंस जो होता है ऑल एक्सपोज एरिया अगर इरिटेंट है, एलर्जिक जो होता है जनरली प्रीडिस्पोज होता है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज। पैथोफिजियोलॉजी होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, एक्सटेंट रिस्ट्रिक्टेड टू साइड ऑफ द कॉन्टैक्ट। जबकि हमारे पास अगर बात करें एलर्जिक जो होता है हमारे पास क्या होता है, टाइप 4 जो होता है लीड टू टेंड टू डिसेमिनेट डायपोडर्मेटाइटिस, टाइप ऑफ इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब बात करते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। पॉजिटिव कंपाउंड जैसे मेटल में हमारे पास क्या होता है, निकल, सीमेंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, बिंदी में PTBP, पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल फेनॉल्स, और हेयर डाई में पास क्या होता है PPD, पैराफेनाइल डाइमाइन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि पैच टेस्ट क्या होता है, टेस्ट फॉर एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मेथड जो होता है, एलर्जन जो होता है अप्लाइड ओवर द बैक, रीडिंग टेकन आफ्टर 48 आवर, बेस्ट होता है 96 आवर या फिर 4 डेज। पैच टेस्ट, पॉजिटिव पैच टेस्ट, अच्छा। अब बात करते हैं एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में हमारे पास क्या होता है, प्लांट जो होता है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। एलर्जन जो होता है वो क्या होता है, SQL, सेस्क्विटरपिन लैक्टोन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन जो होता है, वाइट फ्लावर्स हेड होती हैं। इंडोजेनस एक्जिमा अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू मेलेसेजिया फरफर, लाइपोफिलिक फंगस होती है। लीजन जो होता है, ग्रीजी येलो स्केल्स ओवर नेजोलेबियल फोल्ड्स होते हैं, क्रेडल क्रैप। इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ग्रीजी येलो स्केल्स ओवर द स्कैल्प, ठीक है। स्टेटिक एक्जिमा या फिर ग्रेविटेशनल एक्जिमा हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटेड विद क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी, CF क्लासिफिकेशन C4A, पिगमेंटेशन या फिर एक्जिमा। अब बात करते हैं पिट्रियासिस अल्बा। प्रेजेंटेशन होता है चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ एटोपी, हाइपरपिगमेंटेड स्केली मैक्यूल्स ऑन द फेस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंटरमिटेंट या हैंसन डिजीज या फिर लेप्रोसी, स्केलिंग एब्सेंट। नामुलर या फिर डिस्क्वायर्ड एक्जिमा, इट इज फिर कॉइन शेप्ड लीजन, एक्टिव सेंटर प्लस पेरिफेरी, ठीक है। अब बात करते हैं पोम्फोलिक्स, डीप सीटेड वेसिकल्स प्लस बैकग्राउंड एक्जिमा, पाम एंड फोल्स पे। अब बात करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, लोकलाइज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ट्रायड ऑफ एट्रोपी जो होता है, एटोपिक अस्थमा डर्मेटाइटिस और ADR अस्थमा डर्मेटाइटिस, और हमारे पास क्या होता है राइनाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स फेजेस में इन्फेंटाइल, चाइल्डहुड, एडल्ट। टाइम लाइन अप टू 2 ईयर्स जो होता है, इन्फेंटाइल 2 से प्यूबर्टी, चाइल्डहुड, एडल्ट जो होते हैं प्यूबर्टी के बाद। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो फेस स्काल्प और एक्सटेंसर्स में हमारे पास क्या होता है इन्फेंटाइल, जबकि हमारे पास क्या होता है फ्लैक्सर्स चले जाते हैं चाइल्डहुड, क्यूबिटस, पोप्लिटेल फोशा, ये सब में प्यूबर्टी, लाइग्निफिकेशन ऑफ द फ्लैक्सर्स, ठीक है। की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो होता है हैनिफिन एंड बैच का क्राइटेरिया। प्रोडाइटिस होता है, इंटरमीडिएट एंड इंटेंस होगा, हॉलमार्क फीचर होता है, टॉपिकल मॉर्फोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एज होता है, ठीक है। और हमारे पास क्रोनिक या फिर क्रोनिकली रिलैप्सिंग डर्मेटाइटिस, पर्सनल या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा। अदर फीचर्स में वो क्या होगा, वाइड डर्मेग्राफिज्म्स, एबनॉर्मल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रोकिंग स्किन, हेड लाइट साइन, फेशियल इरिथमा विथ पेरीनेसल एंड पेरीओरल स्पेरिंग, ओके। और डेनिम ऑर्गन्स फोल्ड्स होता है, इंट्रा ऑर्बिटल स्किन क्रीसेस। आई चेंजेस में क्या होता है, केरेटोकोनस, कैटरेक्ट, हर्टोगे साइन होता है, लेटरल मेटारोसिस, ठीक है, ओके। और हमारे पास का ट्रीटमेंट ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस का टॉपिकल स्टेरॉइड, सिस्टेमिक स्टेरॉइड या फिर साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, ओके।